विश्वप्रकाशिमहिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीषमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 22वां छंद अपना चल रहा है। इसका लगभग हम उपसंहार की ओर हैं, परंतु एक शब्द है जिसका व्यापक अर्थ इसमें आज किया जाना है। छंद पढ़ लें पहले। मल्लो नयस्य भुवनेऽपि समोऽस्ति सोऽयं कामः करोति विकृतिं तव तावदेव यावन्न यासि शरणं समतां समन्तात् सोपानतामुपगता शिवशोधभूमे। शब्दार्थ हम कई बार कर चुके, फिर भी पढ़ लेते हैं। यस्य जिसके, भुवनेपि लोक में, समो मल्लः न अस्ति समान कोई योद्धा या मल्ल पहलवान नहीं है, सो अयम वह यह, काम काम, तब तुम्हारे लिए, तावदेव विकृतिम करोति तब तक ही विकार उत्पन्न करता है, यावत जब तक, न यासी नहीं जाते हो, समताम समन्तात शरणम समता की समंत रूप से सब तरफ से पूरी तरह से शरण को प्राप्त नहीं होते हो। कैसी है समता? शिव सौध भूमे सोपानताम उपगताम, जो शिव मोक्ष रूपी सौध माने महल की जो आधार भूमि है उसके लिए सोपानता को प्राप्त है, सीढ़ीपने को प्राप्त। ये तो शब्दार्थ पूरा हुआ। अब हम जो आज का मुख्य विषय है, जिसकी चर्चा आज करनी है और जिस पर अभी तक कुछ भी नहीं की है चर्चा, वो मैं आपके शुरू करता हूँ। इसमें तीसरी पंक्ति में है, यावत न यासी शरणम समताम समन्तात। इसमें दो शब्द हैं महत्वपूर्ण, एक शरणम और एक समन्तात। इन दो शब्दों पर आज सारी चर्चा केंद्रित रहेगी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। शरणम और समन्तात दोनों का महत्व जानना क्यों जरूरी है? देखिए, पहले शरण किसे कहते हैं समझो। कोई व्यक्ति किसी की शरण में कब जाता है? कोई बीमार हो जाए, वो वैद्य डॉक्टर हकीम सबसे मिल लेता है, सबका पैसा देता है। जिसका प्रतिदान चुकाना संभव है उससे व्यापार किया जाता, सेवाएं ली जाती हैं, शरणागत नहीं हुआ जाता। डिफरेंस समझिए विजय जी भाई साहब, क्या कह रहा हूं? जिससे हम सेवाएं लेते हैं, और कैसे लेते हैं कि तुझे क्या चाहिए, कितना लेगा भाई बोल, जो मांगेगा वो देंगे। समझ गया ना? जिसका प्रतिदान चुकाने की सामर्थ्य आपकी हो, उसे हम बिजनेस भले ही नहीं कहें, लेकिन उसकी सेवाएं, उसकी क्षमता का हम लाभ लेते हैं। वकील के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, उसकी फीस देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, उसकी फीस देते हैं। इंजीनियर के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं, उसकी फीस देते हैं। समझ गया ना? हम सबसे लाभ लेते हैं और सबकी मुंह मांगी फीस चुकाते हैं। लेकिन जब समस्या इतनी बड़ी हो कि उसका समाधान किए बिना एक क्षण भी ना रहा जाए, पहले तो समस्या भी तो बड़ी लगना चाहिए। व्यक्ति शरणागत कब होता है? जब उसे समस्या ही नहीं लगेगी तो वो शरणागत क्यों होगा? ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, बने रहो, तत्व ज्ञान बहुत अच्छी चीजें बनी रहे, मैं तो विषय में ही मग्न हूं, करो क्या करते।
तो जब तक संसार शरीर और भोगों से अनंत थकान ना लगी हो और मोक्ष जाने की अनंत प्यास ना जगी हो, एक एक बात का खुलासा करना है, पॉइंट नोट करिए। पहला पॉइंट क्या है? जब तक संसार शरीर और भोगों से अनंत थकान ना लगी हो, बिल्कुल नोट कर लीजिए विजय जी, क्या प्रॉपर नोट करिए। पहला पॉइंट, शरणागति की जीव कब करता है? उसकी पहली शर्त, संसार शरीर और भोगों से अनंत थकान, बस अब नहीं सहा जाता, एक सेकंड भी नहीं सहा, इतनी थकान लगे, इतने निराश हो जाए उससे, तब जाके हम समता जैसे किसी की शरण में जाएंगे। दूसरा, मोक्ष जाने की अनंत प्यास हो, ये नहीं ठीक है चले जाएंगे देख लेंगे कौन सी भागी जा रही, ये ट्रेन नहीं तो दूसरी ट्रेन चली जाएगी, इस भाव में नहीं तो दो चार भाव बाद में हो जाएगा। क्यों? ये चर्चा करते हैं कि नहीं करती? ये जिनवाणी में पढ़ा है कि नहीं? देखो तत्वाभ्यास की महिमा, तत्वाभ्यास सहित जीव एक बार आत्म सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर उसके बाद इस भाव में नहीं तो दो चार भाव में चला जाए। ये टोडरमल जी लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशन। यहां ऐसी कोई बात नहीं कही। आचार्य क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश करो, समझिए। हमें अभी चाहिए, और अभी चाहिए कब करेगा व्यक्ति? कि जब उसे लग जाए कि इसी से मेरा हित है, अन्य किसी से मेरा हित ही नहीं, सब चीजें परख चुका। देखो, लौकिक दृष्टांत के रूप में कह रहा हूं, अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई बीमारी हो जाए तो पहले वैद्य हकीम के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, सारे दरवाजे खटखटा लेगा, कहीं कुछ नहीं होगा तो होगा निराश, तो झाड़ फूंक वाले के पास जाए। अब झाड़ फूंक भी करवा ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या करेगा? भगवान की शरण में जाएगा। होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं। क्यों भाई साहब, आप तो बहुत अच्छी पूजन मानते हो। होकर निराश सब जग भर से, अरे तुम खुश होके नहीं आए, निराश होके आए हो। इस सोच का अंतर और कुछ नहीं। तुम उन्हें सर्वोत्कृष्ट मान के आए हो कि सब जगह से जब ठुकरा दिया गया तब आए हो? सब जगह से निराश होने के आने की जरूरत नहीं थी, सर्वोत्कृष्ट मान के आने की जरूरत थी, समझ गए? लेकिन हम धर्म की, भगवान की शरण लेते हैं, कब लेते हैं? कि जब सबसे निराश हो जाए, हैरान परेशान होके थक जाए, तब लेते। लेकिन समता की शरण में कोई निराश होके नहीं लेता, ले ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समता को अंगीकार करना ये कायरों का खेल नहीं, बहुत शूरवीरता चाहिए, बहुत हौसला चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। कुछ भी हो रहा है उससे अपने परिणाम विकृत नहीं हो, विचलित नहीं हो, प्रतिक्रियावादी नहीं हो, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, समझिए। समता, यदि दुनिया से निराश होकर समता की शरण में आओगे तो निराशा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया। विजय जी समझ में आई बात क्या कह रहा हूं? हम कहते हैं ना प्रतिक्रिया मत करो, जानो।
अरे जो पहले से प्रतिक्रिया तय करके आया है वो क्या करेगा? वो तो वैसे ही है धोखेबाज कि जो कहता है पंडित जी से जाके, पंडित जी साहब मैं आज से सारे अंधविश्वास छोड़ना चाहता हूं, कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दो। लोग दुनिया को ठगते हैं, वो अपने आप को ठगता है। लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंकते, वो अपनी आंखों में धूल झोंकता। अरे जो तुम मुहूर्त ही ढूंढता घूम रहा है तो अंधविश्वास छूटेगा कहां से? ये खुद एक अंधविश्वास। विजय जी कहेंगे ऐसा मत कहो डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहो सर जी। क्यों? क्योंकि पंचचाणक्य भी तो मुहूर्त निकलवाते कि नहीं निकलवाते? आप कमजोर व्यक्तित्व के धनी हो, इसलिए आप निकलवाते हो। तीर्थंकर ने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन 5 कल्याणकों के लिए कौन सा मुहूर्त निकलवाया था, ये बताओ। जिन्होंने खुद के लिए मुहूर्त नहीं निकलवाया, जिनके गर्भागम के साथ ही वो मंगलमय हो गया, जन्म क्षण ही अपने आप में मंगलमय हो गया, तप का प्रसंग भी मंगलमय हो गया, ज्ञान का प्रसंग भी अनंत मंगलमय हो गया, और जिनका परिनिर्वाण भी लोक के लिए अनंत अभ्युदय का प्रतीक बन गया, उन्होंने कौन से मुहूर्त निकलवाए थे भैया? वो कल्याणक बन गया, वो तिथि पवित्र हो गई। क्यों? क्योंकि आपने कार्य पवित्र किया था, मुहूर्त नहीं सुधवाया था। वो मुहूर्त अपने आप में पवित्र माने जाने लगा। समझ गया? नहीं तो अमावस को तो कोई कहते भैया कोई काम मत करना, भगवान सुबह सुबह मुख चलेगा आराम से। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ, केवल ज्ञान और मोक्ष से बड़ा कोई मंगलमय कार्य हो सकता है? बताओ। आप लोग तो सब बहुत समझदार लोग हो, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं। आप ही लोग बताओ कि केवल ज्ञान होना और मोक्ष होना, इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य जैन धर्म में कोई संभव है कि नहीं है? सुबह मोक्ष हुआ और शाम को केवल ज्ञान हुआ, तिथि अमावस ही थी। जब सबसे बड़े मंगल कार्य हो गए तो बताओ अमावस ने क्या उखाड़ दिया, क्या बिगाड़ दिया? जिनको अमावस कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वो उनके भक्त लोग कहते भाई साहब भगवान के पंचकल्याणक में अमावस की तिथि ना पड़े, कृपा करके ऐसा मुहूर्त दिखाना। जिनके अमावस के दिन 2-2 महान कार्य हो गए इस धरती पे, उस धर्म के अनुयायी ये कहते हैं। समझ में नहीं आता क्या चक्कर। अरे प्रयोजन के लिए समस्या मुहूर्त नहीं चाहिए, आयोजनों के लिए मुहूर्त चाहिए। आप आयोजन करते हो, प्रयोजन नहीं करते। भाई साहब टेंट में पानी नहीं भर जाए, कीचड़ ना मच जाए, बारिश ना हो जाए, कोई अच्छा सा मुहूर्त बताओ। किसके लिए चाहिए? आयोजन के लिए या प्रयोजन के लिए? 5-5 कल्याणक, 5-5 मंगलमय कार्य हमें अपने जीवन में संपन्न करना हो तो मुहूर्त चाहिए। जिस क्षण करोगे वो क्षण अपने आप में मंगलमय मुहूर्त बन जाएगा। प्रयोजनों के लिए मुहूर्त नहीं चाहिए होते हैं, आयोजनों के लिए मुहूर्त चाहिए होते हैं। आप सिर्फ आयोजन करते हो, प्रयोजन नहीं करते। समझी कि नहीं? या समता की आराधना यदि करना है तो समता की आराधना समझदारी से नहीं होती। विजय जी भाई साहब क्या कह रहा हूं, ये विषय थोड़ा गंभीर है। अब आप कह देना कि ऐसा तो आप रोज ही कहते हो, अब क्या करूं मैं? समझ में आए?
लोग ऐसे सीरियस हो जाते हो, हाँ भाई साहब विषय गंभीर है, आपकी कोई गलती नहीं, कहना पड़ता है। समझो जरा, समता के लिए पहली शर्त संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत अनासक्ति, अत्यंत उदासीनता हो जाए। इनमें जरा भी रस नजर नहीं आए, जरा भी तंत्र नजर नहीं आए, पहली कंडीशन। समझिए पवन जी। और दूसरी कंडीशन क्या, कि अब मुझे इसी भाव से होता या नहीं होता, चौथा काल पंचम काल भूल जाना। समन्तात शरणम कब होगी समता की, कि जब आपके लिए इसी भाव क्या, ऐसी क्षण मोक्ष मिलता हो तो मैं लेने को राजी हूं। मैं कोई विकल्प नहीं करूंगा, कोई विचार नहीं करूंगा। बच्चों का क्या होगा पवन जी, शुद्धात्म जयती का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये अष्टानिका में पढ़ते ही हैं, अकेले मानते करते नहीं है। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीजो शिव खेत भूमि समर्पत हो। आज तक किसी ने नहीं समर्पी, पढ़ते सब, समझे ना। इस तरह से जो सारे विकल्पों का त्याग करने को तैयार हो, किसके लिए, कि मुझे अपना परिपूर्ण हित करना है, इसके लिए जो तुम कहो ब्लैंक पेपर पर साइन करके देने को तैयार है। समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति हो तो समता की शरणागति की संभावना है। आचार्य ने समता की शरण लेना की बात कही है, समता से समझौता करने की बात नहीं की। बिजनेस डील करने की बात नहीं कही है कि कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़ते। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी चर्चा कल करेंगे, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं। देखो, एक आप लोगों को अत्यंत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, आंख में आंख डाल के सुनना शुरू करो। आपके लिए ना जमाई आएगी, ना नींद आएगी, ना परेशानी होगी। आप जब 36 जगह दिमाग बटाते हो, 36 जगह देखते हो, उसके कारण ये सब होता है। बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी को हिलने नहीं देता, आंख में आंख डाल के बात कर पढ़ तू, लिखना भी नहीं है, आंख में आंख डालते, फिर लिख सके तो भले ही लिख ले, नजर नीची मत कर दे। आई कांटेक्ट से ही एकाग्रता का रास्ता खुलता है, वरना ये सब कोई दोष किसी का नहीं है। ये प्रमाद जब हो ही प्रमादी, भाई स्वरूप से विस्मृति, इससे बड़ा प्रमाद थोड़ी है कोई, तो हो ही प्रमादी, तो थोड़ा और छोंक लगा दिया, ये सब चलेगा। इसका एक इलाज बता रहा हूं बाहर में, कि आंख से आंख की पलक नहीं झपक जाए, आंख में आंख डाल के देखो, एकाग्रता से सुनो, अत्यंत प्रसन्न चित्त से सुनो, तो हमें भी बोलने का मन करता है और आपको भी। मैं विषय गंभीर उठाता हूं, लेकिन जब वह तारतम्य सामने से नहीं दिखता है तो बोलने में सोचता हूं कि बोलूं कि नहीं। समझ गए। कोई दुकानदार बढ़िया माल तब दिखाता है कि जब सामने ग्राहक और उल्लास दिखा। ये जो बोलियों वाले होते हैं ना, एक्सपर्ट पंडित, तो सामने बढ़ने वाले जरा उनके चेहरे पे खुशी दिखे और एक दूसरे से ईर्ष्या दिखे। सबसे बड़ा एक्सपर्ट बोली वाला पंडित वही होता है, दो विरोधी गुटों को बुला के लाता है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन धर्म की भावना भी है, उससे ज्यादा मान की भावना है, और जेब में माल है। वो मना के पोट के उनको लाता है और बिठाता है, आमने सामने बिठाता है। हाँ जी बोलो, अरे बोली इतने में जाती है, बोलो उनने इतना ये, वो ऐसे देखते इसने इतना क्या, हमारा इतना। वो कषायें बढ़ती हैं, वास्तव में वो दान नहीं होता है,
वो पूरी तरह से कषाय का व्यापार होता है। इतना पैसा देके मैंने सामने वाले की नाक नीची कर दी। बड़ी विडंबनाएं हैं भाई साहब। इसलिए कहते हैं आपस में मत देखो, आई कांटेक्ट से देखो। जो बात यहां कह रहे हैं आचार्य देव, मैं आपके सामने देख के बोल रहा हूं। कृपा करके आई कांटेक्ट से देख के बिल्कुल एकाग्रता से कोशिश कीजिए, एक बार अभ्यास करिए। मुझे भी इसमें चर्चा में आनंद आएगा और आप लोगों के लिए भी कुछ माल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सावधान, कहते हैं ना श्रोतारा सावधान तया श्लोभंत। बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठ के, सावधान मुद्रा ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है ना। बात किसकी चल रही थी? समता की शरण लेने की। समन्तात की बात बाद में करेंगे, अभी तो समता की शरण लेने की बात कर। शरण कब लेंगे? पहली शर्त बताई थी, संसार शरीर भोगों से अत्यंत विरक्ति हो, बिल्कुल निराश हो जाओ इनसे, इनमें कुछ है ही नहीं, मानने को तैयार हो। रात को हो गई सो नहीं बोलते होंगे, सुबह होते ही आज क्या मालटाल बन रहा है, आज बहू का जन्मदिन है, आज बेटे का जन्मदिन है, आज फला है, आज ढिमका है, कुछ ना कुछ कह के। कई लोग तो कल के दिन बहुत खुश होंगे, चलो अष्टांगिका भी निपट गई, अब छूट मिल गई, अब जरा खाने पीने का जुगाड़ हो सकता है। 8 दिन तक बांधे मुंह बैठे थे, लेकिन मन में लालसाएं प्रबल कर रहे थे। 8 दिन पूरे हों, भगवान को भी दिखा दें कि देखो हमने तुम्हारी खूब पूजा की, और 8 दिन बाद खुली छूट देंगे कि तुम्हें जो बनाना बनाओ, जो आप खिलाओगे सो हम खाएंगे। ये जो तृष्णाएं अंदर में पली हुई हैं, ऐसे जीव कभी समता की शरण नहीं ले सकते। जब इससे अत्यंत निराशा हो, इनमें कुछ है ही नहीं। हमारे पवन जी को कितने ही कह लो, साहब कुछ भी कहो, दाल बाटी में तो कुछ होता ही है, और यदि बढ़िया वाले सौंठ बड़े मिल जाए तो और भी कुछ होता है। समझ में आया? फिर तो वो कुछ कुछ होता है कि गिनतियां, आइटम बदलते जाइए, कुछ कुछ होता है कि भावना बढ़ती जाती। जब तक इससे कुछ होना बंद नहीं होगा, तब तक समता की शरण ले नहीं पाओगे। लेना तो दूर, समझ नहीं पाओगे कि शरण ही क्यों लेना। आज का विषय तो यही है ना। पहली शर्त थी संसार, शरीर और भोग। छूटते ही हम मिलते हैं, पूछते हैं भाई साहब तबीयत कैसी है? ठीक है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी। घर परिवार बिल्कुल बढ़िया है सब, ऐसे बढ़िया बच्चे मिले, ऐसे सब लोग हैं। देखो साहब ऐसा जीवन चल रहा है। क्या हमने मोतियों के दान किए होंगे कि जो आज विपरीत विचारधारा वाले मिल जाए? आप जैसा चाहिए, बल्कि आप कुछ कमी करो तो ऐसा बना के देते हैं जो धर्म की विधि के हिसाब से अत्यंत शुद्ध हो, मर्यादित तो हो। स्वास्थ्य साथ नहीं दे, फिर भी आपके धर्म का साथ देते। तो बोलो कितनी खुशी होती है, कितना संतोष होता है। और यहां आचार्य कुछ और कह रहे, वो कह रहे तुम इनसे अत्यंत निराश हो, कुछ नहीं रखा इनमें। अल्टीमेटली, शब्द ध्यान देना विजय जी भाई साहब, अल्टीमेटली भोग ही है। अशुद्ध खाओ तो और छान के पानी बनाओ तो अल्टीमेटली भोग ही है। भोग की भावना मिटी नहीं है।
समता की शरण लेने के लिए भोग की भावना मिटानी पड़ेगी। और भोग की भावना तब मिटेगी कि जब इनमें आकर्षण टूटेगा, जब ये निस्सार लगेंगे। समझ में आया? जब तक इनमें जरा भी लगता है, गन्ने वाला गन्ने को कब तक पेलता है मशीन में? एक बूंद भी रस की संभावना उसे लगती है तो मोड़ मोड़ के, मरोड़ मरोड़ के पेलता रहता है। निकाल भाई जितना रस निकल सकता है। और जब बिल्कुल वो खोई रह जाता, उसका नाम ही देखो कितना बढ़िया नाम रखा, खोई। खोई, हर आशा खो गई इसमें से, अब कोई आशा नहीं बची कि एक बूंद भी रस निकलेगा, जरा भी मिठास होगी। बिल्कुल सारी आशा खो गई, है ही नहीं आशा। कितनी समझदारी का नाम रखा उसका, खोई। समझे पवन जी? बिल्कुल खोई कब कहते हैं? कि जब उसमें से बिल्कुल आशा नहीं रह जाए, जरा भी विश्वास नहीं हो। अरे इसको ही ऐसे खाओगे तो भी मुंह में जरा भी मिठास नहीं आएगी, बुरादा रेत जैसी भर जाएगी मुंह में। इसका सेवन मत करना। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही संसार, शरीर और भोगों में बचा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। इनमें था कब? तुमने भ्रम से माना था। मोह रूप, चारित्र मोह रूपी राजा के मंत्री अज्ञान की सलाह से माना था कि इनमें कुछ है। था ही नहीं। नहीं तो क्या करेंगे? विषय बदलोगे, वासना नहीं बदलोगे। शब्द ध्यान देना। क्या? हाँ भाई साहब ये नहीं खाना तो ये खा लेंगे कल से। विषय बदलोगे, वासना नहीं बदलोगे। यहां जरूरत है वासना को छोड़ने की। विषय बदलने से वासना नहीं छूटती। समझ गए? इसलिए पहली शर्त आचार्य देवकील ने क्या बताई? संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत अनासक्ति नहीं जगेगी तब तक समता की शरण में नहीं जाओगे। संलेखना कौन लेता है? दो तरह के लोग लेते हैं, दो तरह के। एक, सब जगह इलाज विलाज करवा लिए, सब करके देख लिए और लगा कि भाई अब नहीं है कुछ, सबने मना कर दिया, डॉक्टर साहब संलेख नहीं दिला दो, कम से कम भगवान को ही खुश कर लेंगे, थोड़ा पुण्य पुण्य बांध लेंगे। अब ये जन्म तो जा ही रहा है, जीवन जा ही रहा, अगले जीवन कुछ ठीक कर ले। समझिए, समझिए अंदर की वासना। और दूसरे, अरे भैया इतनी मेहनत से पैसा कमाया और इन सब के भेंट चढ़ा दे, भैया हम तो संलेखना ले लेंगे, हम नहीं देंगे डॉक्टर को, हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन, हम नहीं कराएंगे इलाज, हमें नहीं कराना कोई जांच है, हम तो संलेखना ले लेंगे। दो चीजों में से समझिए, एक वासना को अगले भाव में ट्रांसफर करके संलेखना ले रहा है, वासना को छोड़ के नहीं, अगले भाव में ट्रांसफर करके। अभी भगत बन रहा है लेकिन आगे के लिए अनंत भोगी बन रहा है। और दूसरा, जो वर्तमान में मेहनत से कमाया था, उस अनंत लोभ उसके इतना वशीभूत है कि संलेखना भले ही ले ले लेकिन ये पैसा खर्च ना हो जाए। समझ में आया ना? वो इस भाव के परिग्रह के वशीभूत है, लोभ के वशीभूत है, और कोई परलोक के लोभ से वशीभूत है। दोनों में से किसकी संलेखना सफल होगी? संलेखना तो वह शरणागति है कि जिसके बाद अन्य किसी का विकल्प नहीं आता। क्यों? किसी ने संलेखना, नियम संलेखना ले ली हो 12 साल की, भले ही ये देख के लिए हो कि कुछ शरीर कमजोर, अब कोई ऐसा
योग मिल जाए, नाम कर्म है, उदय आ जाए, कोई औषधि वगैरह मिल जाए शुद्ध सात्विक, और आपकी तबीयत एकदम भली चंगी हो जाए, तो नियम संलेखना चालू रखना कि नहीं? प्रश्न है मेरा। कहते हैं इसके बाद कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं है। अद्यैव वास्तु मरणम तु युगांतरेवा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लेकिन मेरा जो संकल्प है उसको विकल्प नहीं बनने दे। विकल्प माने बदला। आप कहते हैं ना इस चीज का कोई विकल्प है, जैसे हमारे किचन मास्टरों के पास बहुत विकल्प होते। नमक के त्याग का विकल्प हलवा है, खीर है, डलता ही नहीं नमक, क्यों? और मीठे का त्याग हो जिस दिन उस दिन चीले बनाओ, पकोड़े बनाओ, कितने विकल्प हैं। समझ गए ना? ऑप्शन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। संकल्प दृढ़ हो और विकल्प कोई नहीं हो, तब शरणागति होती। समझ गए? संकल्प भी कमजोर और विकल्पों की तलाश जब तक हो तब तक ना संलेखना होती है ना शरणागति होती। डिफरेंस समझ में आया? आज का तो की पॉइंट है शरण। चत्तारी मंगलम चत्तारी लोग उत्तमा, जब तक ये कॉन्सेप्ट है, शरणागति कब होती है कि लोक में सबसे मंगल यही है, मेरे लिए सबसे हितकारी यही है, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, चत्तारी लोग उत्तमा, तब चत्तारी शरणम पवज्जामी होता है। शरण में जाने के लिए ये क्वालिटियां बहुत जरूरी है। कोई और चीज अच्छी ही नहीं लगना चाहिए। समझ में? जिससे मोह बढ़ता है उसके प्रतिद्वंदी, उसके विरोधी, चाहे सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, वो भी दुश्मन लगते हैं। और माँ बाप हरियाणा वालों को जब नाक का सवाल लगता है तो अपनी बेटे और को चाहने वाली लड़की दोनों को लेके नीम के पेड़ पे फांसी में लटका देते हैं। ये कॉमन बात है, आप तो सब जानते हैं। मेरी नाक का सवाल, बच्चे ने मेरी मर्जी के बिना शादी कैसे कर ली? वो कहता बच्ची ने कैसे कर ली? दोनों के मां बाप आते, बिल्कुल लटका दो। जिनको बड़े प्यार से छाती से लगा लगा के पाला पोषा था, और वो बच्चे भी हमारे माँ बाप नहीं है, ये तो कसाई है, अरे मार डाला रही, उनके कितने संकलेश परिणामों से मरण होता है। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना, कोई कसाय बीच में ना आ पाए, तब वो मंगलमय स्वरूप समझ में आएगा। संलेखना जब तक मंगलमय नहीं लगेगी तब तक उसकी शरणागति नहीं होगी। संलेखना जब तक लोक में सबसे उत्तम नहीं लगेगी तब तक शरणागति नहीं होगी। इसी प्रकार समता जब तक सबसे मंगलमय नहीं लगेगी तब तक शरणागति नहीं होगी। इसके कंपटीशन में दो तीन लोक का एक भी पदार्थ विद्यमान है, साक्षात वीतरागी जिनेंद्र देव हों कंपटीशन में, शब्द ध्यान देना, तो मुनिराज ज्ञानी जीव भव्य जीव वह किसकी शरण लेंगे? इधर तीन लोक के नाथ भगवान विराजे हैं, इधर मेरे लिए समता की शरण लेनी है। अब किसकी शरण लूं? अर्हंते शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, और दूसरी ओर कहते समता शरणम पवज्जामि। अरे ये जो शरण के लायक बने ना, अरहंत हैं, सिद्ध हैं, साधु हैं, जिन धर्म है केवली प्रगत, ये शरण लेने लायक यदि बने तो क्यों बने कि ये खुद समता की शरण में गए थे। विजय जी,
आप लोगों को बताया था ना, वो हरियाणा के गांव के जाटों के गांव के मंदिर का किसी ने हनुमान का मंदिर बना लिया। ये गांव जाटवाट पूछते नहीं है, किसी धर्म को नहीं मानते थे। अब पता नहीं कोई ऐसे ही आई तो बना ली, तो मंदिर बना लिया। शाम को जाके ढोल वोल बजा के भक्ति आरती करने लगे। अब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे इनने हनुमान का मंदिर बना लिया, हमारे गांव में मंदिर नहीं। नाक का सवाल है, हम कौन से छोटे हैं, हम भी इतने खाप के चौधरी हैं। उनने वही वहां उन्होंने कहा उनने हनुमान का बनाया तो हम हनुमान के भी गुरु रामचंद्र जी का बनाते, तो उन्होंने राम का मंदिर बना लिया। अब मंदिर बन गए, खूब भक्ति में भजन होने लगे, सब होने लगे। अब भीड़ में तो आदमी जाता नहीं अपनी बात कहने। तो एक दिन रात को 9 साढ़े 9 बजे जब सब शांत हो गए, चले गए, तो उस गांव का एक लड़का गया, चौधरी, उसकी बीवी खो गई थी, मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढे, बड़ा परेशान था बेचारा। जाके रामचंद्र जी के सामने पूरे साष्टांग लेट गया और रो रो के, भगवान देखो अब हम लोग तो मानते नहीं थे, अब आपको मानने लगे, कृपा करके बस हमारी बीवी दिलवा दो, हम बहुत परेशान। तो वो रामचंद्र जी बोले, कहानी है तो। रामचंद्र जी बोले, अरे भले आदमी, जब मेरी खोई थी तो वो उस गांव वाला ढूंढ के लाया था, मैं तो अपनी नहीं ढूंढ पाया था। तू मेरी शरण में क्यों आता, उसकी शरण में जा। किस्सा कितनी जल्दी समझ में आया। 3 लोग के नाथ कहते हैं कि मैं भी भगवान नहीं बना होता, मैं भी अरहंत सिद्ध नहीं बना होता, यदि मैं समता की शरण में नहीं गया। ये अरहंत पर्याय, ये इसका वैभव, इसकी महिमा जितनी तुम्हें दिखती है ना, ये छत्रों के 3 छत्र के कारण नहीं है। आप पढ़ते भले ही हो, छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांतम, ये सब आपको बरगलाया जाता है। इनका असली अर्थ तो कुछ और है, वो भक्तामृत जी में आएगा। किसी के कारण कोई महिमा नहीं है। असली भगवान से पूछो, भगवान तुम भगवान कैसे बने, तो वो कहेंगे मैं समता की शरण में गया था, तू भले आदमी मेरी शरण में काहे को आए। जब मेरा सुख चैन छिना हुआ था तो मुझे सुख चैन दिलाने वाली ये समता थी, इसकी शरण में जाना, मेरी शरण में काहे को आया। ये बात आचार्य ने यहां कही, योगिंद्र देव, यावत न यासी शरणम समता समन्ता, जब तक तुम समता की शरण में नहीं जाओगे। दूसरा पॉइंट, ये तो पात्रता की बात थी, शरण में जाने की प्रक्रिया क्या होती है। विजय जी भाई साहब, किसे कहते हैं शरणागति। क्यों आप रोज रोज पढ़ते हो चत्तारी मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि, क्यों शरण में जाने की बात करते हो। और हम पढ़ते रोज हैं, तो इससे काम चल जाएगा कि शरण में जाना भी पड़ेगा। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुमने रोज संकल्प किया, लेकिन पाला एक भी दिन नहीं। जैसे अष्टानिका में पूजन में पड़ा, यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीन्यो शिव खेत भूमि समर्पत। लेकिन किसी ने नहीं किया, पड़ा ही है। अब क्या करे, पंडित जी ध्यानत राय जी लिख गए थे, तो क्या बदल दें उनकी पूजा। अब लिख गए तो लिख गए, हमारा काम पढ़ना ही तो है, पढ़ लेते हैं, चावल चढ़ा देते हैं, अर्घ चढ़ा देते हैं। तुम ज्यादा कहोगे तो 52 पुंज करके चढ़ा देंगे। नहीं आया समझ में। अरे अभी जो पूजन में लिखा है वो तो आपको पता ही नहीं। क्या पढ़ते हो, 52 पुंज करो। यही तो रुकना है, आगे क्यों बढ़ रही हो। असली गलती तो यही है, 52 जगह चढ़ाना। 52 जिन मंदिर हैं तो 52 जगह तो चढ़ाना। इसका मतलब चटक भी चढ़ेगी तो एक बार में 52 चलेंगी, एक साथ नहीं, 52 जगह थाल में।
चावल चढ़ेंगे तो 52 पुंज चढ़ेंगे। भाई साहब, हम लोग पूजनों को खाली पढ़ते हैं, अता पता कुछ नहीं होता, वीतराग भाव से पढ़ते हैं। वीतराग भाव जहां आना चाहिए वहां तो आता नहीं, और जहां नहीं आना चाहिए वहां आ जाता है। जैसे वहां 52 पुंज करते हैं, उसी में आता है अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो। एक बार तो उसको करके देखो। चत्तारी शरणम पवज्जामि रोज बोलते हो, एक बार भी शरणागत कैसे हुआ जाता है सीखा आपने? जो जिसकी शरणागत होता है वो कुछ विकल्प नहीं करता, कुछ विकल्प नहीं करता, एकदम शांत निश्चिंत। क्यों? क्योंकि जिसकी शरण में आया हूं, जिसकी शरण मैंने ली है, जिसको मंगल और उत्तम मान के शरण ली है, शब्द ध्यान देना, क्या मंगल और उत्तम मान के शरण ली है, आगे जिम्मेवारी उसकी है, टेंशन करना मेरा काम नहीं। क्या होगा और क्या नहीं होगा इसकी चौथा काल तो है नहीं, पंचम काल है, इसमें तो मोक्ष होगा नहीं। कहते समता की शरण में तुम जा सकते हो, ये विकल्प नहीं करना कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा, श्रेणी आरोहण होगी कि नहीं होगी, केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं करना। तुम्हारा काम है मात्र शरणागत हो। जो जिसकी शरण ले लेता है, मंगल और उत्तम मान के ले लेता है, उसके बाद वह उसके बारे में आशंका क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ विकल्प नहीं करता। क्यों? वो मानता है कि अब आगे की जिम्मेवारी इसकी। और एक्चुअली यही है, आप समता की शरण ले लो, आगे की जिम्मेवारी समता की है, आपकी नहीं। जब आपको यह भरोसा नहीं होता है, समता की शरण नहीं ले पाते हो, तो फिर किसकी शरण लेते हो? कि व्रत की, उपवास की, तीर्थ की, फला की, ढिमका की, 28 मूल गुण की, 18,000 उत्तर गुण की, सबकी शरण लेते हो। आचार्य कहते हैं एक की शरण लेना, किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं। अब होगा कि नहीं कि हेडेक उसका, हमारा नहीं। हम तो शरणागत हो गए, अब उसको पार लगाना उसकी ड्यूटी। आज लगे, कल लगे, परसों लगे, कितनी समय बाद लगे, ये समय वह देखना मेरा काम ही नहीं। मैं तो शरण में आ गया, बस मैं निश्चिंत हो गई, मेरी चिंता छूट गई। जब तक ये भावना नहीं होगी तब तक शरण नहीं कहलाई। कोई बच्चा मां की गोद में आ गया, अब शेर भी आ जाए तो बच्चा घबराएगा। मां ने ऐसे छुपा लिया, छाती से लगा लिया, अब बताइए ना जरा। वो ज्यादा जानता नहीं है शेर क्या होता है, चीता क्या होता है, सांप क्या होता है, बिच्छू क्या होता है, चोर क्या होता है, डाकू क्या होता है, कुछ नहीं जानता। वो इतना जानता है ये मेरी मां है और मेरी मां ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया, अपनी आंचल में छुपा लिया, अब मुझे कुछ भी विकल्प करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब तक मां रहेगी तब तक मेरे ऊपर आंच आने वाली नहीं। जब तक समता रहेगी तब तक मेरे परिणाम पर, मेरे प्रवृत्ति पर, मेरी प्रणति पर कुछ भी आंच आने वाली नहीं। ऐसा अनंत विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक समता की शरण नहीं होगी। समता के लिए आराधना की चीज नहीं है, आचार्य देव ने कहा है शरण लेने की चीज है। शरणागत अपने आराध्य के बारे में विकल्प नहीं करता है, इनसे बेहतर कोई हो सकते कि नहीं हो सकते, कुछ विकल्प नहीं करता है।
पवन जी सच बताना, विजय जी आप भी बता सकते हैं, दुनिया में सुंदर माएँ बहुत हो सकती हैं, लेकिन माँ से सुंदर कोई होता है? समझ में आया क्या कहा? फिर से, दुनिया में सुंदर माएँ बहुत हो सकती हैं, लेकिन किसी बेटे के लिए मां से सुंदर कोई दूसरा नहीं। आप डिफरेंस समझे? इसका नाम है शरण। सोचता है कैसे मां बना लूं, कैसे मां बना लूं। बीवी बनाने के लिए 36 जगह जा सकता है, 360 देख सकता है, पास कर सकता है, फेल कर सकता है, लेकिन मां का विकल्प नहीं होता, मां का चुनाव नहीं होता। इसलिए मां की सिर्फ शरणागति होती। जिसको पाने के बाद दूसरा विकल्प नहीं आए, चिंता नहीं हो, आशंका नहीं हो, भय नहीं हो, ऐसी अनंत निश्चिंता के साथ जिसमें समा जाया जाए, उसका नाम है शरणम। समझिए भाई साहब? ऐसे जब आप लोग सुनोगे तो भाई साहब हमारा हृदय गदगद होता है। और आप लोग इधर उधर करके सुनते हो, मैं क्या करूं, छदमस्त हूं भाई, मैं आपके तरह बीतरागी नहीं। ठीक है ना? जिस दिन ये राग का धागा टूट गया, ये चर्चा का क्रम भी टूट जाएगा। ये तो हमारे आपके राग के धागे ने चर्चा का क्रम बना रखा है। जरा विचार करो, कितनी एकाग्रता, कितना अनंत समर्पण। ये वाक्य नोट कर लेना पवन जी, वाक्य नोट कर लेना। दुनिया में सुंदर माएँ कितनी हो सकती हैं, ये ज्ञान का विषय है। वो परखेगा किसकी मां सबसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मां से सुंदर कोई नहीं। ऐसे ही मैंने जिसको अपनाया है, जिसकी शरण ली है, उस समता से बढ़िया इस 3 लोक में कुछ भी नहीं है। और उस समता ने मुझे सिखाया कि 3 लोक में किसी को जानो, कुछ भी जानो, पर प्रतिक्रिया ही नहीं होने देती। मां गोदी में लेके पूछे, बेटा किसकी मां सबसे सुंदर है, तुझे कौन सी मम्मी चाहिए, जरा पूछ के देखो। अरे बड़े हो गए तो क्या हुआ, हो तो मां के बेटे ही। मां सामने हो चाहे नहीं हो, लेकिन एहसास तो जिंदा है ना। क्या एहसास भी खत्म हो गया? समझ रहे हो? यदि वो एहसास जिंदा है तो पूछो कौन सी मां चाहिए। माताओं में सुंदरता सुंदरता हो सकती है, लेकिन मेरी मां में कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही जब इतना अनंत समर्पण हो तो जानना कि तुमने शरण लेना सीखा है। जिसके बाद विकल्प जीवित रहे तो समझ लेना शरण नहीं ली आज तक आपने। चत्तारी मंगल पाठ रोज बोलते थे, पर आज तक नहीं बोला। चमड़े की जुबान ने बोल दिया तो उसको मोक्ष होगा क्या? तुम्हारे परिणामों को बोलना चाहिए, और तुम्हारे परिणामों ने उसे आज तक पहचाना ही नहीं, स्वीकारा नहीं, अपनाया नहीं। तो हम कैसे मान लें कि चत्तारी शरणम पवज्जामी बोला है, आपको आता है? विजय जी, आज से करीब 30-35 साल पहले मैंने इस बात को प्रूव किया था कि मुसलमानों में जो नमाज पढ़ते हैं और जो जैनों का चत्तारी मंगल पाठ है वो एक है। कॉन्सेप्ट एक है।
जैसे हम कहते चत्तारी मंगलम, जो मंगल है वो ही उत्तम है और वो ही शरण है। ये मंगलोत्तम शरण की जो प्रोसेस है वही की वही नमाज है। मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं, आपके भले ही वो निराकार मानते हैं, खुदा को, ईश्वर को, जो भी है निराकार मानते हैं, लेकिन उनके सामने झुकते क्यों हैं? कि पहले वो मंगल है वो बोलते हैं, आप ही मंगल हो, आप ही लोक में सबसे उत्तम हो, और इन दो गुणों के कारण मैं आपकी शरण में जाता हूं, वो झुक जाता। कहीं सुना था हमने कि मुकम्मल ईमान वो मुसलमान होता है, वो खाली बोलता नहीं है, वो ईमानदारी से स्वीकार करता है। क्या हमारा ईमान, क्या हमारा विश्वास, क्या हमारी आस्था इस चत्तारी मंगल पर मुकम्मल है? ना आप अनंत सिद्ध साधु और जिनवाणी इसको मंगल मान सके, बड़ा रोज है पर माना नहीं। ना उत्तम मान सके, ना शरण ले सके। ये दरअसल जो है ये श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी है। मंगल वो श्रद्धान है, उत्तम वो ज्ञान है, और शरण वो चारित्र। समझे पवन जी? क्या मंगल मानना माने श्रद्धा का पूर्ण समर्पण, उत्तम मानना माने ज्ञान का पूर्ण समर्पण, और शरण लेना माने चारित्र का पूर्ण समर्पण, परिणति का पूर्ण समर्पण। इसके बाद किसी का विकल्प नहीं। श्रद्धा यदि किसी का विकल्प रखता है तो श्रद्धान खोटा। ज्ञान जाने कितनी, लेकिन किसी को वैकल्पिक के रूप में स्वीकार ना करे तो ही ज्ञान साचा है, वरना ज्ञान खोटा। समझ गए? और आचरण माने शरण लेने के बाद किसी का विकल्प नहीं। खून भरी तलवारें लिए शत्रु चारों ओर, रक्ते क्षण समद को किलकंठ नीलम, ऐसा सांप आता हो लाल लाल आंखें करके, जहर की फुफकारें देता हुआ, मां की गोद में बच्चा तब भी निश्चिंत रहता है। मां की गोद मिली हुई है, वो सबसे बड़ी शरण है दुनिया में। जैसे एक बच्चे के लिए मां की गोद शरण होती है, आचार्य कह रहे हैं ऐसी तुम समता की शरण में जाओ। जैसे मां का कोई विकल्प नहीं होता है, ऐसी समता का कोई विकल्प मत मानो। ना कोई तीर्थ है, ना कोई व्रत है, ना कोई उपवास है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, कुछ भी विकल्प नहीं है। एकमात्र समता, समता और समता, बाकी सब बेकार। यावत नयासी शरण समतात समताम समन्तात। तुम समता की शरण में नहीं जाओगे। कैसे? समन्तात, हर ओर से। कौन सा पक्ष है? लंबाई में कि मेरी मां सबसे अच्छी, पढ़ाई में कि मेरी मां सबसे अच्छी, पकवान बनाने में कि मेरी मां सबसे अच्छी। वो चाहे काली कलूटी हो, लेकिन मां कभी काली नहीं होती। कोई बच्चा नहीं मानेगा, और जो मान ले वो बच्चा नहीं रहेगा। क्या? कोई बच्चा मानेगा नहीं, और जो मान ले वो मां का बेटा नहीं है। तुझे बेटा कहलाने का अधिकार खत्म। शरण जब होती है तो समन्तात ही होती है। अधूरे मन से अंटी उंटी बांध के शरण नहीं होती। अब विकल्प नहीं करना है मुझे। ज्ञान जो भी जाने तो जाने, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नहीं होने दे। ये लो अब कांप नहीं पाएगी। निष्कंप दीप बनना है तो निर्वात हृदय बनना पड़ेगा।
आखिरी बात आज की। विजय जी क्या कहा? निष्कंप दीप बनना है तो निर्वात आले में बैठना पड़ेगा। निर्वात माने जहां हवा नहीं पहुंचती। दीप की लो को हिलाता कौन है? कि हवाएं हिलाती हैं। ये दिया भकभकाता था तो कांच लगा के उसे लालटेन बना दिया, ताकि ना हवा जाए अंदर और ना उसकी लो कपकपाए। समझे? जब जगत के प्रलोभनों की आंधियां चलती हैं और वो हमारे ज्ञान को, हमारे चिंतन को, हमारे मनन को, हमारे संकल्पों को प्रभावित करती हैं, तो हमारा दीप निर्वात नहीं है। और जब निर्वात नहीं रहेगा तो कपकपाएगा, आपका संकल्प भी कपकपाएगा, आपका निर्णय भी कपकपाएगा, आपका संविधान भी कपकपाएगा। इसलिए उस आले में दिया रखना जहां पर हवा के झोंके नहीं लगते। ढूंढो अपने हृदय में कौन सा आला है, कौन सा कोना है, कि जहां इस तत्व ज्ञान का दिया रखा जाए, लेकिन जहां विषय कसाय के झोंके नहीं पहुंचते, संकल्प विकल्प की आंधियां नहीं चलती हो, जहां तक पहुंच, कितनी चले दुनिया में, लेकिन जहां नहीं पहुंच पाती हो, उस कोने में रखना ही दिया। तब हम मानेंगे ये शरण है। जब आपका चित्त चंचल नहीं हो पाए, संकल्प विचलित नहीं हो पाए, तब वो शरण शरण है। और जब तक गुंजाइश है इसकी, संभावना है इसकी, तब तक शरण शरण नहीं है। ख्याल में आया विजय जी? इसलिए समता के लिए समन्तात ही शरण होती है। देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। आज तक हमने ऐसी परीक्षाएं दी हैं जिनमें 10 प्रश्न पेपर में आए, कोई 5 करिए, इसके अथवा में ये, उसके अथवा में वो। यहां प्रश्न ही नहीं है, एक ही प्रश्न है। आत्महित के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, और एक समता की शरण के अलावा दूसरा कोई उत्तर नहीं। पेपर भी आउट और आंसर भी आउट, लिखने की दम चाहिए। क्या लिख सको अपने चित्त की भित्ति पर, इसको लिख सको, ये इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्या लिखना है पवन जी? समता की शरण में जो लेते हैं वो क्या लिखते हैं? 3 लोक भी झलके ज्ञान में, लेकिन मैं उनको जानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। पहली बात, जानने को तैयार नहीं हूं। और दूसरी बात क्या? कि मुझे उनकी जानने की इच्छा ही नहीं है। और जानने में आए झलके, पर मेरे अंदर कोई आशा मत रखना प्रतिक्रिया की। तुम कितने ही मनोरम बनो और कितने ही बदसूरत बनो, यहां कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी अनंत अनासक्ति के साथ ही समता की शरण जीवन में होती है। इसको जाने, पहचाने, समझें। ये आज तक की चर्चा का था सार। कल से अगला छंद चलेगा। इस छंद की चर्चा यहीं पूरी।